Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the largest integral value of k for which the quadratic trinomial px equals to k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is non-positive for all real values of x. So हमको बताना है कि k की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, नॉन पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टू बी नॉन पॉजिटिव, इसको नॉन पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? टू बी नॉन पॉजिटिव ए शुड बी लेस देन जीरो. पहली कंडीशन ये है कि ए क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए. सो एक कंडीशन तो ये हो गई, ए शुड बी लेस देन जीरो. एंड दूसरी कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये दो कंडीशन है और इन दो कंडीशन के बेसिस पे हम लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के देखेंगे. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. सो हमारे पास जो पी एक्स है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है? पी एक्स इक्वल्स टू है के माइनस टू, के माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस के प्लस फोर, ये है. सो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि दैट के माइनस टू शुड बी लेस देन जीरो. सो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा? के शुड बी लेस देन टू. सो के टू से कम होना चाहिए. पहली कंडीशन तो ये आ गई. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग. तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है के माइनस टू और सी है के प्लस फोर. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से ये आ जाएगा 64 माइनस फोर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो ये आ जाएगा प्लस फोर के माइनस टू के एंड माइनस एट. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस फोर के स्क्वायर और ये फोर के माइनस टू के हो जाएगा. सो फोर टू सा एट माइनस एट के और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एट फोर तो 32 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर के स्क्वायर एंड माइनस एट के एंड प्लस 96 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. इसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो याद आएगा, और माइनस फोर कॉमन ले लें, माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं तो याद आएगा के स्क्वायर प्लस टू के माइनस 24 इज. अब ये लेस देन इक्वल टू जीरो है. माइनस फोर से इधर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी हमारी. याद आएगी के स्क्वायर प्लस टू के माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई. इसको सॉल्व करते हैं. सो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से के स्क्वायर प्लस टू के माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा के स्क्वायर प्लस इसको फैक्टर्स करें तो सिक्स के माइनस फोर के, सिक्स के माइनस फोर के, सिक्स और फोर 24 होता है. तो माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. यहाँ से के कॉमन ले लें तो के प्लस सिक्स माइनस फोर कॉमन ले लें, के प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. यहाँ से के माइनस फोर इंटू के प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई दूसरी.
इसके फैक्टर्स आ गए, क्या आ गया, k माइनस 4 इंटू k प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। सो वी हैव गॉट दिस k माइनस 4 इंटू k प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको अगर हम 0 रखते हैं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 4 आ जाएगी, या और k इक्वल्स टू -6। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। दिस इज नंबर लाइन एंड इस साइड राइट साइड पे क्या होगा, प्लस इनफिनाइट, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, माइनस इनफिनाइट। एंड 4 एंड -6 इधर कहीं होगा, ये -6, दिस विल बी 4, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव। तो ये इस तरह से कुछ आएगी कर्व, तो इस टाइप से रहेगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास k बिलोंग्स टू क्या हो गए, k बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -6, ये क्लोज इंटरवल में रहेगा, ये ओपन में रहेगा, यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये क्लोज में और ये ओपन में। सो माइनस, और दूसरा हमारे पास जो पहली इक्वेशन से आया था, पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था, पहली इक्वेशन से वी हैव गॉट k इज लेस देन 2, k 2 से छोटा है। दूसरी इक्वेशन से आया माइनस इनफाइनाइट से -6 और 4 से इनफाइनाइट। सो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें, सो यहाँ पर 2 कहीं इधर होगा, k 2 इधर है, सो k क्या है, 2 से कम है, 2 से कम, दैट मीन्स दो इधर से, यहाँ से इस साइड पे होगा, ये 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये इधर होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दैट मीन्स -6 से माइनस इनफाइनाइट, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास k की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, k की फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी दैट k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -6, और ये -6 इंक्लूडेड होगा और इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स जो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k कही गई है, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, so largest integral value of k equals to क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, -6। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।